हे एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। तो क्या लगता है मार्केट में 11 जुलाई को, मतलब आज सावन का फर्स्ट डे है। तो क्या लगता है कि आज सावन के फर्स्ट डे से वेब सेकंड स्टार्ट हो गया। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है मार्केट में कि वेब सेकंड स्टार्ट हो गया। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे हिसाब से मार्केट क्या लग रहा है, तो मैं अभी तक इसको वेव फर्स्ट कंसीडर कर रहा था। मतलब जितने भी जब तक प्राइस जो चल रहा था, और मैंने आपको बताया भी था कि अगर वेव फर्स्ट कंप्लीट होगा तो ये 252555 के नीचे क्लोजिंग देगा तो वेव फर्स्ट कंप्लीट माना जाएगा। और आज के दिन प्राइस जो है परफेक्ट 25255 के नीचे क्लोजिंग दिया, मतलब 25,255 के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो क्या वेव सेकेंड है? वेव सेकेंड का मतलब ये है कि ये कौन सा नेचर रखता है वेव सेकेंड। वेव सेकेंड जो है एक्यूमुलेटिव नेचर है। आई मीन यहाँ पर आपको स्टॉक जो है बड़े अच्छे अच्छे दिखाई देंगे। आई मीन बहुत अच्छे रेट पे दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइस को वेव थर्ड की तरफ लीड करना है। तो मैं अगर बात करूं कि अगर मार्केट में आज जो लो लगा है, तकरीबन लगा है 25,129, और टाइम पीरियड के हिसाब से परफेक्ट इसने इंटरमीडिएट जो टाइम जोन होता है, टाइम पीरियड जो होता है, उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। लेकिन इनकी एक ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग ये है कि कम से कम मिनिमम 3 कैंडल जो है कंटिन्यू इसके नीचे क्लोजिंग दे। 3 कैंडल्स 25255 के नीचे क्लोजिंग देता है तो कंफर्म हो जाएगा कि वेब सेकेंड ही है। ठीक है। तो अगर वेब सेकेंड है तो यहीं से प्राइस जो है चलना शुरू कर दिया है और आकर कहाँ रुकेगा? 38.2% पर। और ये 38.2% क्या है? पूरे मूव का, आई मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे मूव का ये 38.2% है। राइट। तो वेब सेकेंड में अगर यहाँ से आता है तो यहाँ से प्राइस जो है इन फ्यूचर में अगर ये टूटता भी है तो आप मान के चलो कि यहाँ से कंटिन्यू टूटा तो वेब सेकेंड मिनिमम जो है 5%, मतलब जो है 5.585 के आसपास, मतलब 1500 पॉइंट के आसपास जो है निफ्टी टूट सकती है। और अभी देखोगे तो तकरीबन 500-700 पॉइंट जो है, 500 पॉइंट जो है ब्रेक हो चुकी है। तो 1000 पॉइंट और मान के चलते हैं, 1000 पॉइंट और कम से कम। ठीक है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसने क्लोजिंग दे दिया है तो थोड़ा सा स्पीड में भी आना चाहिए। ठीक है। और देखा जाए तो यहाँ पर बढ़िया सपोर्ट भी लिया हुआ है। तो जरा चेक करते हैं कि 75 में टाइम फ्रेम चेक करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है इसने कंटिन्यू बनाया है या नहीं बनाया है। तो इस चीज़ को हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर। अब पहले ध्यान देना इसमें कि अगर इसने इंटरमीडिएट को ब्रेक किया है तो इसका अगला डेस्टिनेशन क्या होगा? इसका अगला डेस्टिनेशन यही होगा, प्राइमरी डेट। तो प्राइमरी डेट इसका कहाँ था? तो प्राइमरी डेट था इसका 24462, 24,462 पर प्राइमरी जोन है। ठीक है। और यहाँ से ब्रेक किया तो नॉन स्टॉप 2 यहीं पर कंप्लीट होगा। मतलब ये जो है प्रोजेक्टेड डेट वाला जो है रिवर्सल दिया, और ये अभी फर्स्ट कंफर्मेशन है और फाइनल डेस्टिनेशन ये माना जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग जो है इसको 75 में टाइम फ्रेम पर। तो निफ्टी के 75 में टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इस चीज़ को मैं लाइव में भी और आपके बहुत बार क्लासेस में वीकली टाइम फ्रेम पर भी जब देखोगे ना, यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर इस वाले पर, यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि इसको 1 मान रहा था मैं, इसको 2 मान रहा था, इसको 3, और मैंने बताया था कि ये जो फॉल आ रहा है ये बे फोर्थ है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम रिस्क की बात करेंगे कि अगर यहाँ से बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया प्राइस तो प्राइस जो है बेफिट की तरफ जो है लीड करेगा। ठीक है ना। बट उसके 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 बाद मैंने बताया कि भाई साहब ये 25567 जो है वो ब्रेक होना चाहिए। आई मीन इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, अगर आपको याद होगा तो 2 जुलाई से लेकर अभी तक जो है मार्केट ने 25,567 को ब्रेक ही नहीं किया। आई मीन क्लोजिंग ही नहीं दिया और कंटिन्यू टूट रहा है। तो चलो एक बात करते हैं कि अगर ये कंटिन्यू टूट रहा है तो क्या कहीं सपोर्ट ले सकता है क्या? तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ से देखो ये पूरा 1 2 3 4 5 है, और वेब थर्ड जहाँ पर रखा गया है ये कितना होना चाहिए? ये कितना है? अगर थर्ड है तो ये 161.8% मिनिमम होना चाहिए। देखो तो ये कितना है? मोर देन 161.8% है। तो ये मोर देन 161.8% है। तो ये अगर फॉल आता है तो अपने पूरे स्ट्रक्चर का बस 50% ही होना चाहिए। मतलब ये यहाँ तक मैक्सिमम आ सकता है बस। वे फोर्थ ट्रेंडिंग नेचर के बाद
50% का रिट्रेसमेंट ले सकता है, बस उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा ले रहा है तो भाई साहब ये पूरी की पूरी काउंटिंग जो है वो गलत मानी जाएगी। इसका मतलब ये 1 2 3 नहीं था, ये पूरा ABC था, ठीक है ना। तो लास्ट हमारा होप 50% पर एक लास्ट होप है जिसको हम लोग सेकंड कंफर्मेशन बोलते हैं। अगर इसने सेकंड कंफर्मेशन दे दिया कि 50% नीचे क्लोजिंग आ गया, फिर तो वेव सेकंड है। और अगर मान लो कि यहाँ पर सपोर्ट ले लिया 50% पर और ट्रेंडिंग नेचर में इसने बना भी दिया, तो अगला डेस्टिनेशन यहीं से घूमकर कहाँ जाएगा, तो फिर वहीं चला जाएगा 2 5 5 6 7 पर। फिर वही बात आएगी कि इसको क्लोजिंग देना चाहिए। तो अगर 2 5 5 6 7 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर अगला डेस्टिनेशन वही आ जाएगा जो अपना गैप पर था, जो हमने यहाँ डिस्कस कर रहे थे ना कि 2 7 5 9 6.60, ये गैप वाला है, तो ये गैप भी भर सकता है दोबारा। कंडीशन है कि लास्ट हमारा होप है 50% का। अगर वेव सेकंड कंफर्म कर रहा है तो 50% को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये वेव सेकंड नहीं है तो वेव 50% ये प्राइस को 50% सपोर्ट लेके बाउंस बैक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये बाउंस बैक करता है तो दिमाग में बस 2 ही डेस्टिनेशन लेके चलना है। एक तो अपना गैप 25796.60, मैक्सिमम इतना और मिनिमम इतना 25567, ठीक है। अब इस चीज़ को अपडेट देने के लिए मैं आपको इस चीज़ को मैं कई बार इसको अपडेट भी दिया है मैंने आपको। यहाँ पे देखोगे तो एक्स के यहाँ पर एक्स का एक पेज है, अपना हैंडल है, और इस पर मैं अपडेट देता रहता हूँ। देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक्स का भी स्टडी देता रहता हूँ मैं। आप देखोगे तो मॉर्निंग में भी दिया था कि 25255 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और उसके बाद देखोगे तो मैं ढेर सारी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करता रहता हूँ, स्टडी पोस्ट करता रहता हूँ। बहुत अच्छी स्टडीज़ वगैरह जो मैं आपको पोस्ट करता रहता हूँ, स्टॉक्स वगैरह है, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, आपको अपडेट मिलता रहेगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर हम चलते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी में भी मैं कोई काउंट चेंज नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ से आपको बता दूँ कि कई बार मैंने आपको समझाया भी है कि भाई साहब देखो, वैसे कंप्लीट तो माना ही जाएगा क्योंकि ये 1 कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कंडीशन थोड़ा सा ये थी ना कि ये जो नेचर जा रहा था ये थर्ड जैसा दिख रहा था। तो मैंने बताया था कि अगर 38.2% का सपोर्ट लेता है तो ये प्राइस जो है फिर से कहाँ तक चला जाएगा, अगेन ये 161.8% चला जाएगा। और वेव फिफ्थ हमारी जो है यहाँ पर आकर 1 डिग्री कंप्लीट करेगी। उसके बाद जो है वेव सेकंड जो है यहाँ से स्टार्ट होकर आएगा डाउन साइड, ठीक है। लेकिन आज जो है प्राइस जो है 38.2% के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो 38.2% के नीचे क्लोजिंग दिया है डेली के टाइम फ्रेम पर, और ये कंटिन्यू मंडे से अगले फ्राइडे तक अगर कंटिन्यू क्लोजिंग दिया तो नो डाउट अपना अगला डेस्टिनेशन बैंक निफ्टी का 38.2% ही होगा। लेकिन अगर दोबारा अगर 38.2% को इसने क्लोजिंग देना शुरू कर दिया तो फिर से वही डेस्टिनेशन क्या रहेगा, 161.8% ही रहेगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा। इस चीज़ को रीड करते हैं कहाँ, 75 में का टाइम फ्रेम पर। तो 75 में टाइम फ्रेम पर मैं बैंक निफ्टी लगा देता हूँ। ये 75 में का टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी है। और यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पूरे मूव को यहाँ से जब मैं लगा रहा था तो मैं मेगा फोन की तरह देख रहा था कि वेव फिफ्थ जो है मेगा फोन में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई साहब ये वेव फोर्थ है, और वेव फोर्थ में जो मूव बनता है ये डस्टी के लिए बहुत अच्छा मूव दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखोगे तो प्राइस जो है फ्राइडे के दिन इसी के पास आकर दोबारा खड़ा हो गया, मतलब 730 के आसपास फिर से पॉइंट जो है टूट गया और यहीं पर आके खड़ा हो गया, रेट पर ही खड़ा हो गया है, ठीक है ना। तो मंडे को अगर ये कंटिन्यू टूटा ना, मंडे को कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आया तो ये भी जो है यहाँ से स्ट्रक्चर लगाओगे रिट्रेसमेंट, तो देखो 30.2% पर है। ये भी किसी भी सूरत में जो है 50% के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये 50% के नीचे जाता है तो हमारा 1 ये 2 ये 3 ये 4 और वे 5 पूरी तरह से कंप्लीट है। और अगला डेस्टिनेशन 38.2% का ही है जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, 38.2% का ही है। अब बैंक निफ्टी में भी क्या है, एक छोटा सा सपोर्ट है। अभी तो प्राइस 38.2% पर ही है। अगर यहाँ से तोड़ा, अगर यहाँ से आया तो हम मैक्स टू मैक्स यहाँ पर लास्ट सपोर्ट लेके चलेंगे। अगर ये ब्रेक कर दिया तो नो डाउट अगला स्टॉप वही 38.2% है, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको निफ्टी का आउटलुक समझ में आ गया, मार्केट का आउटलुक आपको समझ में आ गया। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। सो मिलते हैं लाइव क्लास में मंडे को। अपना ख्याल रखना आप लोग। नमस्ते, आप सभी को प्रणाम।